नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम उपेंद्रनाथ अश्क जी का परिचय देखने वाले हैं, जो नेट के पाठ्यक्रम में रखे गए ये लेखक है। इनकी एक रचना नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है। कौन सी रचना नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क का संपूर्ण परिचय, वस्तुनिष्ठ परिचय। उनका नाम इंद्र नारायण पहले था, बाद में उनके पिता ने ही इंद्र नारायण से उपेंद्रनाथ अश्क ये नाम कर दिया है। जन्म इनका 14 दिसंबर 1910 जालंधर पंजाब में हुआ। मृत्यु 19 जनवरी 1996 में हुई। माता का नाम वसंती देवी और पिता का नाम पंडित माधोराम इनके पिता का नाम था, जो स्टेशन मास्टर थे। परिवार इनका एक ब्राह्मण परिवार रहा है। शिक्षा बीए 1931 में डीएवी कॉलेज से इन्होंने बीए किया और एलएलबी 1936 में किया हुआ है। विवाह 3 इनके विवाह हुए हैं। पहला विवाह उनका 1932 में, दूसरा विवाह फरवरी 1941 में, तीसरा विवाह 12 सितंबर 1941 में ही तीसरा विवाह हुआ है। पहली पत्नी का नाम इनकी शीला था, दूसरी पत्नी इनकी माया रही है और तीसरी पत्नी इनकी कौशल्या रही है। पहली और दूसरी इनके मन पसंदीदा या इनके मन के अनुसार जिनके साथ शादी की थी या इनकी इच्छा के साथ की वाली शादी थी, लेकिन जो दूसरी पत्नी माया के साथ इनकी शादी इच्छा विरुद्ध हुई थी, इस कारण इनका ये दूसरा विवाह 2 या 2.5 महीने के तक ही रहा और उसके पहले ही इनका दूसरा विवाह टूटा और इन्होंने तीसरा विवाह कौशल्या जी के साथ किया। संतान पहली पत्नी से हुआ, इनको उमेश नामक बेटा है। अब दूसरे कुछ संतानों के बारे में कुछ जिक्र मुझे अभी तक तो नहीं मिला है। अगर आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भाषा उर्दू, पंजाबी और हिंदी भाषा का इनको ज्ञान रहा है। काल इनका आधुनिक काल रहा है। संपादन इन्होंने भूचाल और संकेत नामक पत्रिकाओं का भी संपादन इन्होंने किया था। सम्मान एवं पुरस्कार में 1965 में संगीत नाटक अकादमी साहित्य पुरस्कार इनको मिला है। 1972 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला है। और एक जगह पर ऐसा एक किताब में लिखा हुआ था कि साहित्य सेवा के लिए यूपी सरकार से इनको 10,000 रुपए भी दिए थे। रचनाओं में इनके काव्य लेखन से संबंधित ये कुछ बातें हैं, जिसमें 1917 में इनकी प्रथम कविता वीदा नामक आती है। एक दिन आकाश ने कहा, 1938 में प्रांतः प्रदीप, 1949 में बरगद की बेटी, 1950 में दीप जलेगा, उर्मिया रिज पर और 1952 में अजगर और चांदनी, ये कुछ उनके कविता संग्रह के नाम मिलते हैं। उपन्यासों में 1937 में सितारों का खेल, 1947 में गिरती दीवारें, 1952 में गर्म राख, 1954 में बड़ी बड़ी आंखें, 1957 में पत्थर अलपत्थर, 1963 में शहर में घूमता आईना, 1964 में बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये इनका उपन्यास है। और इसी शीर्षक से यानी बांधो न नाव इस ठाव बंधु नामक इसी शीर्षक से एक कविता भी है निराला जी की, ठीक है, जो नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पढ़कर उपन्यास और काव्य, इसमें विधा का अंतर है, खाली शीर्षक तो एक ही है, ठीक है। तो ये उपन्यास अगर प्रश्न पूछा गया तो उपेंद्रनाथ अश्क का है, और अगर कविता पूछी गई तो निराला जी की इसी शीर्षक से कविता है। 1969 में एक नन्ही कंदील नामक इनका उपन्यास आता है। कहानी संग्रह में कुछ कहानी संग्रह इनके मिलते हैं, जिसमें 70 श्रेष्ठ कहानियां नामक एक संग्रह है। 1933 में जुदाई की शाम गीत, काले साहब, पिंजरा, 1933 में औरत की फितरत, जिसकी भूमिका स्वयं प्रेमचंद जी ने लिखी थी। बैंगन का पौधा, नवरत्न, जो उर्दू में लिखा गया इनका ये कहानी संग्रह, बाद में इसको हिंदी में भी लिखा गया था।
अब इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस तरह है: पिंजरा, निशानियां, दो धारा, मुक्त, देशभक्त, कांगड़ा का तेली, डाची, आकाशचारी, टेबुल लैंड। इस तरह इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम हैं। उन्होंने ज्यादातर नाटक और एकांकी साहित्य में अपना लेखन कार्य किया है। तो उपेंद्रनाथ अश्क को एक प्रसिद्ध नाटककार, प्रसिद्ध एकांकीकार के नाम से जाना जाता है। तो उनके नाटकों के नाम कुछ इस तरह हैं: 1937 में आया हुआ जय पराजय, 1939 में स्वर्ग की झलक, 1940 में छठा बेटा, 1944 में तौलिए, 1945 में कैद, 1946 में उड़ान, मुक्त हवा में सांस लेती एक नारी का चित्र, यानी इस नाटक का ये विषय है। 1950 में भंवर, 1952 में पैतरे, 1954 में उनके बहुत सारे नाटक आते हैं, जिसमें अंजो दीदी यह एक नाटक नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है। आधुनिकीकरण के कारण टूटते परिवार का हृदय स्पर्शी चित्रण है, जो नाटक का वीडियो मैंने पहले बनाया था। कुछ लोग उसके संवादों पर भी वीडियो चाहते हैं, तो कभी समय मिला तो इस पर भी हम बात करेंगे। 1954 में फिर से अंधी गली, 1954 में अलग रास्ते अलग, 1954 में आदर्श और यथार्थ नामक उनका नाटक आता है। 1961 में बड़े खिलाड़ी, सूखी डाली, ये कुछ नाटक भी उनके आते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एकांकी संग्रह में बहुत सारी एकांकी संख्या की भी दृष्टि से और मौलिकता की भी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इनकी एकांकी है और एकांकी संग्रह भी मिलते हैं, जिसमें सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकियों के कुछ नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 1937 में पापी, 1938 में लक्ष्मी का स्वागत, ये बहुत ही प्रसिद्ध उनकी एकांकी मानी जाती है, लक्ष्मी का स्वागत। 1938 में मोहब्बत, 1939 में क्रांसवर्ड, 1937 में अधिकार रक्षक, 1939 में 3 उनकी एकांकी आती है: आपस का समझौता, स्वर्ग की झलक, विवाह के दिन। ये कुछ सामाजिक विषयों पर लिखी गई व्यंग्यात्मक एकांकी है। सांकेतिक प्रहसन, जिसे प्रतीकात्मक एकांकियां कहा गया है, जिसमें 1939 में जोक, 1942 में चरवाहे, 1942 में लगभग चिलमन, खिड़की, चुंबक और मेमुना, इस तरह कुछ एकांकियां आती हैं। 1940 में देवताओं की छाया में, 1943 में चमत्कार, 1943 में फिर से सूखी डाली और 1954 में अंधी गली। और फिर एक एकांकी जो प्रतीकात्मक है, साहब को जुकाम है। ठीक है। अब मनोवैज्ञानिक एकांकियों में 1944 में पक्का गाना, 1947 में आदि मार्ग, 1954 में अंजो दीदी। अब आप सोचेंगे कि अंजो दीदी ये एकांकी है या नाटक है। वैसे तो ये नाटक विधा के अंतर्गत आती है, लेकिन कुछ जगहों पर उस नाटक में आया हुआ एक अंक अंजो दीदी का मिलता है, जिसको एकांकी कहा जाता है। 1950 में भंवर, 1951 में पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, 1952 में बतसिया, 1952 में सयाना मालिक और 1952 में फिर से जीवन साथी। ये कुछ मनोवैज्ञानिक एकांकियां आती है। अन्य एकांकियों में जो विषय सामाजिक पारिवारिक छोड़कर कुछ अलग विषयों को लेकर आती है, जिसमें 1938 में वेशा, 1939 में पहेली, 1941 में नया पुरानी, 1942 में 2 एकांकियां इसमें आती हैं, बहने और कामदा, 1948 में तूफान से पहले, 1951 में मस्केबाजों का स्वर्ग, 6 एकांकियां और 25 श्रेष्ठ एकांकियां नामक इनके एकांकी संग्रहों के नाम हैं। इस तरह बहुत सारे एकांकी संग्रह उनके मिलते हैं। उन्होंने कुछ संस्मरण विधा के अंतर्गत भी लिखा है, जिसमें संस्मरण आता है पहला 1955 में रेखाएं और चित्र, 1956 में आया हुआ उनका मंटो मेरा दुश्मन, ये उपेंद्रनाथ अश्क का बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण है। 1959 में ज्यादा अपनी कम पढ़ाई, कुछ लोग तो इसको उपेंद्रनाथ अश्क की आत्मकथा भी कहते हैं। 1962 में उर्दू के बेहतरीन संस्मरण, जिसका संपादन खुद उपेंद्रनाथ अश्क जी ने किया था,
फिल्मी जीवन की झलकियां नामक शीर्षक से एक उनका संस्मरण आता है। आलोचना विधा के अंतर्गत अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, यह आलोचना विधा पर आने वाली कुछ किताबें हैं। आत्मकथा में अनेक चेहरे, ये 5वां खंड दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारी आत्मकथाओं के खंड मिलते हैं ऐसा जिक्र है, लेकिन उनके शीर्षक या उन किताबों के नाम मुझे मिले नहीं हैं। अगर आपको मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मुझे बाद में मिलते हैं तो मैं फिर से आपको इस बारे में जानकारी दे दूंगी। अनुवाद 1950 में ये आदमी ये चूहे शीर्षक से हिंदी में स्टीन बैंक के प्रसिद्ध उपन्यास आव माइस एंड मैन का अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया था। 1958 में रंगसाज नामक किताब आती है उनकी अनुवाद की, जो रूस के प्रसिद्ध कहानीकार एंटन चेखव के लघु उपन्यास का अनुवाद है। 1959 में हिज एक्सेलेंसी अमर कथाकार दास्तवस्की के लघु उपन्यास डर्टी स्टोरी का हिंदी अनुवाद है। अभिशप्त एक नाटक उन्होंने अनुवादित किया था और लंबे दिन की यात्रा रात में, यह नाटक है जिसका अनुवाद भी उपेंद्रनाथ अश्क जी ने किया हुआ है। अब उपेंद्रनाथ अश्क के बारे में कुछ विशेष जानकारी यह है कि बच्चन सिंह के अनुसार उपेंद्रनाथ अश्क हिंदी के पहले नाटककार हैं जिनका ध्यान रंगमंच की ओर गया था। नगेंद्र के अनुसार ये पहले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा था। उर्दू के सफल लेखक अश्क जी ने मुंशी प्रेमचंद जी की सलाह पर हिंदी में लिखना प्रारंभ किया था, अर्थात ये पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया प्रेमचंद जी के कहने पर। गुरु घंटाल इस साप्ताहिक के लिए उन्होंने प्रति सप्ताह 1 रुपए में एक कहानी लिखकर तत्कालीन समय में दी थी। अब उनके बारे में प्रसिद्ध कथन मुझे एक मिला है। कभी कभी परीक्षाओं में नेट के पाठ्यक्रम में आप या नेट की परीक्षाओं में आप देखते होंगे कि कथन पूछे जा रहे हैं और किसने कथन किसके बारे में निकाला हुआ है, इसके बारे में भी प्रश्न आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कथन देने की कोशिश की है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। सुमित्रानंदन पंत जी ने उपेंद्रनाथ अश्क के बारे में कहा था कि वे अत्यंत परिश्रमशील, बहुमुखी, प्रतिभावान व्यक्ति है और कला की अपूर्व परख रखते हैं। उनके गंभीर व्यवहार ज्ञान के साथ उनका बच्चों सा चंचल, भोला, दूसरों को अकारण छेड़कर रस लेने का स्वभाव उनकी प्रिय विशेषता है। ठीक है, तो ये कथन है। आप लोगों को यहाँ पर उपेंद्रनाथ अश्क का मैंने संपूर्ण वस्तुनिष्ठ परिचय देने का प्रयास किया है। फिर भी इसमें कुछ बातें रह गई हैं या इसमें आप और ऐड कर सकते हैं तो मुझे बताइए, हम इसमें जरूर ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये उपेंद्रनाथ अश्क जी का परिचय संक्षिप्त में संपूर्ण समाप्त हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।